अब हम फाइंड करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन में सबसे पहले एक्सेल की आप टॉप पर जाएं तो वहाँ पर डाटा का ऑप्शन होगा, उसको दबाएंगे तो आपके सामने डाटा एनालिसिस आएगा। डाटा एनालिसिस को दबाएंगे तो आपके सामने एक इस तरह की बार आएगी। बार से आपने कोरिलेशन जो है उसको सिलेक्ट करना है। कोरिलेशन को सिलेक्ट करने के बाद ओके दबाएंगे। अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि इनपुट रेंज आपने किस हिस्से की जो है वो कोरिलेशन फाइंड करनी है। तो कोरिलेशन के लिए हमने क्या किया कि इसको स्पेस दें, खाली कर लिया। खाली करने के बाद दोबारा से फिर से टेस्ट स्कोर और स्टडी आवर्स की हमने कोरिलेशन फाइंड करनी है। ये फाइंड करने के बाद हमने ओके दबाया। उसके बाद वो पूछते हैं हमसे कि आपने जो आउटपुट रेंज है वो कहाँ हासिल करनी है। काइंडली इनपुट रेंज, इनपुट रेंज के बाद अब हम चलते हैं आउटपुट रेंज पर। आउटपुट रेंज हमने हासिल करनी है, फॉर एग्जांपल जिस हिस्से पर भी इसी शीट पर हासिल करनी है तो उसके लिए जिस कॉलम में या जिस सेल में आपने जाना है सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद वापस आए, वापस आने के बाद ओके दबाएंगे तो ये हमें हासिल होगी इसकी कोरिलेशन। आप चाहें तो इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, यानी सेल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद होम पर गया और होम पर जाने के बाद इसको कलर भी कर दें। उसके बाद अब दूसरा हमारा मरला है रिग्रेशन का। रिग्रेशन के लिए सबसे पहले हम किसी एक को एक्सपोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है y, इसको आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है और इसको मैं सपोज कर रहा हूं x। सेम उसी तरह टॉप ऑफ एक्सेल शीट डाटा पर, डाटा के बाद डाटा एनालिसिस पर, डाटा एनालिसिस के बाद अब यहां से आपके सामने वही बार जो है मेन्यू बार ओपन हुआ है तो यहां से आपने रिग्रेशन जो है उसको सिलेक्ट करना है। रिग्रेशन सिलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या किया कि वो कहता है कि इनपुट वाई रेंज, यहां पर हमने जो वाई रेंज सपोज किया था वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहां पर वो कह रहा है कि इनपुट एक्स रेंज, तो ये स्टडी आवर्स हमने एक्स सपोज किया था तो ये सिलेक्ट कर लिया है। अब वो कहता है कि लेबल शामिल किया है, यानी मैंने लेबल शामिल किया है तो मैंने ये लेबल को चेक कर दिया। अब वो कहता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना होना चाहिए। पहले जो है ओपन है तो मैंने इसको ओपन ही रहने दिया। वो कहता है कि आपने आउटपुट हासिल करनी, मैं चाहता हूं कि इसी शीट पर हासिल हो तो मैंने दोबारा से उसको दबाया आउटपुट और सेल सेलेक्ट कर लिया जहां पर मुझे इनपुट हासिल करनी है। इनपुट हासिल करने के बाद आप चाहें तो प्लॉट यहां से को बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं बनाना तो रहने दें जो आपको, लेकिन उन्होंने भी नहीं मांगा तो इसलिए उसको ना भी बनाए तो भी ठीक है। अगर आप बना भी दें कोई प्लॉट साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर नॉर्मल प्लॉट को मैंने सेलेक्ट किया, ओके दबाया। ओके दबाने के बाद जो है क्लिप बोर्ड पर वो कह रहे हैं कि एन अदर प्रोग्राम माइट बी यूजिंग क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड पर एक और प्रोग्राम है तो देखते हैं कि वो प्रोग्राम कौन सा है। वो कोई भी नहीं है, असल में ये है कि वहां पर आपने उसको ओके दिया तो ये हमारे पास रिग्रेशन आ गया। समरी आउटपुट रिग्रेशन स्टैटिक्स ये हमारे पास है। इसको आप एडजस्ट आपने बाद में करना है, यानी इसको ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। पी वैल्यू, ये टी वैल्यू है जो नजर, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो ये अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू, पी वैल्यू, टी टेस्ट है, ये नर, ये कॉन्फिडेंस है, ये इंटरसेप्ट और स्टडी आवर्स का जो है कोफिशिएंट वो ये आ रहा है। और जो प्लॉट हमें हासिल हुआ था वो आपका ये आ रहा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करते जाएं तो जिस जिससे में भी आपने चाहे ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर, पेंट पर, किसी भी एक हिस्से में सारे जो है जितना भी आपका डाटा है उसको इकट्ठा करें।
इकट्ठा करने के बाद जो है आप उसको सबमिट करवा सकते हैं और अपनी असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक मैंने आपकी असाइनमेंट इस तरह बनाई है जो कि मुकम्मल फाइल में है। उसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद तो ये स्क्रीन पर आपके सामने है जो कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ये उसका कंप्लीट सॉल्यूशन है जो कि वीडियो में मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया है। ये हिस्टोग्राम है। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये कोरिलेशन है। ये रिग्रेशन है और इस पर मैंने ग्राफ जो है वो नहीं लिया हुआ, तो इसलिए आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर वो भी आपने लेना हो तो वो सिर्फ अकेले आपको ग्राफ की कॉपी करके यहाँ आना पड़ेगा। जैसे ये हमने अभी बनाया था और इसको यहाँ पर ये सिलेक्ट किया यहाँ से, तो यहाँ से इसको अब हमने क्या करना है, यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप अपनी जो असाइनमेंट बनाई हुई है उसके जिस हिस्से में कॉपी करना चाहते हैं यहाँ पर लाकर Ctrl+V दबाएंगे तो ये यहाँ पर कॉपी हो गया। अब इसको भी आप शामिल कर सकते हैं, ना करें ये शामिल कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये असाइनमेंट आपको मिल भी सकती है। आप बराह रास्त लिंक से जाकर इनबॉक्स में रब्ता भी कर सकते हैं और मुकम्मल डिटेल आपको जो है वो इसमें मिल जाएगी।